बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंदे जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्तिरूप में प्रातः स्मरणीय अलंग श्री परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। सदगुरु बाबा देव साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। पूरा बाबा देव साहब कहते हैं सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। वो जो गुरुदेव की अमृत में वाणी है, यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं, वे अत्यंत धूल नहीं। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए यात्रा कहाँ जाएंगे? जो जन्म लिए हैं मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लिए मृत्यु होगी। अंतिम यात्रा के लिए, आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। उस महायात्रा में संसार का तमाम वैभव सोना चांदी हीरा जवाहरात सगे संबंधी कोई काम नहीं रहेगी। सगे संबंधी की बात को छोड़िए, हीरा जवाहरात सोना चांदी को छोड़िए, जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं यह शरीर भी जाने वाला नहीं। यह शरीर आए तो एक साथ में आए संगी जाता है अकेला, ताते गोरख राम रमेला। आता है साथ में और जाता है अकेले। कौन आता है साथ में? या आत्मा जो शरीर के साथ आती है, जाने के समय में इस शरीर को छोड़ देते हैं। ये शरीर भी साथ जाने वाले नहीं है, जिस शरीर को हम लोग ग्रहण करते हैं।
महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह सत्य की रचनाएं, उसकी हर चिंता कर सभी परदेश की पंथी तो नाहक मर जाया है। उस वक्त को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, कहते नाम का कमाई कीजिए, नाम को सुमरण कीजिए। अगर कुशलमय जीवन, शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का, गुरुप्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। अगर हमेशा जपते रहेंगे तो वो छेड़ेगा काल, काल में छेड़खानी नहीं करेंगे। उस वक्त को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, एक दिन जरूरी है, चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मंदे कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मासो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दान का। इस शरीर से अगर आपने सत्संग किया है, भगवान भजन किया है, शुभ काम किया है, तब तो आपने कुछ किया है। इस शरीर में अंडा दे करके, मांस दे करके, शराब दे करके, सुंदर सुंदर भोजन करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके संसार के भोगों में रमे रहे, पचे रहे, आपकी ऐसी हालत होगी जब जुआरी जुआ में हार जाता है ना, क्या होता है, हाथ धार जस चला जुआरी, धोई के गधा न घर के न घाट के। श्री सदगुरु वो हालत होगी, क्योंकि जुआ में तो अपना हार गया। जुआ में हार गया तो आपके पास बचा क्या। संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों, जब तक शरीर में 100 रूपये पूंजी है, गैस सिलेंडर में गैस है, श्री सदगुरु 56 प्रकार का भोजन व्यंजन बना सकते हैं। अब पता नहीं कब गैस सिलेंडर से गैस सकेगा, कहना मुश्किल है। भोजन बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सगे संबंधी को, मेहमान को, कुटुंबियों को, बाबा को एक के बार गर्मे गर्म खिलाएंगे। श्री सदगुरु तब तक सब्जी को कच करके रख देते हैं, सुंदर सुंदर दिखला दी कि बाबा को ये खिलाएंगे। सच्ची घटना, श्री सदगुरु ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। हम उनको कहे कि पहले बना लीजिए, नहीं बाबा गरम गरम सत्संग करो, पहले गरम गरम चलेगा। श्री सदगुरु सत्संग के सत्संग होते होते बज गया 10:30, रात्रि का 10:30। जैसे गए सब सामग्री सुंदर सुंदर बाबा के खिले हुए इस सब्जी को अच्छा ढंग से पूरा नया नया सब्जी का व्यवस्था सब कस करके रखेंगे। जैसे गैस को जलाते हैं, छो धुक के आप फूक चलाएंगे, फिर सुंदर किसी बाबा गैस से गया, बाबा गैस सेठ गए, कोई चिंता नहीं। जो मिला सीखी श्री सदगुरु रूखा रूखा सूखा खाएकर ठंडा पानी थे। देख वीराने चुपरी मत ललचाओ जी, कोई बाबा को कोई फिक्र नहीं थी। पहले दूसरों के क्योंकि बाबा गैसों नहीं मिलते, क्या मार्केट में से शहर बंद रह गए थे। पड़ोसी से हमारा बनते पूछे खाए,
सूखा खाए, मन मस्त रहा, शरीर सदगुरु। इसमें तो गैस हटेगा तो इसका व्यवस्था है, आज नहीं तो कल। ये गैस सिलेंडर रूपी 100 रूपी पूंजी जो है, जब इसे 100 रूपी पूंजी समाप्त होगी तो कहीं मिलने वाला है? मिलता है? बरखाल बाजार में कि हरदा पूर्णिया कहीं, दुनिया के तमाम जगह जाएंगे, ये 100 रूपी पूंजी आपको कोई वापस नहीं दे सकते। एक एक श्वास के सिकंदर तरसते रह गए, तरसते रह गए। जब गंगानी से देखा है सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चलेंगे, वो अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। इतना सुनने के बाद सिकंदर पश्चाताप करने लगे कि मां का दर्शन नहीं कर सको। सिकंदर दुनिया में अगर सबसे विशेष अगर किसी को मानते थे तो अपनी मां को मानते थे, मां को। एक बार खजांची ने कहा था, महाराज आपकी मां बहुत लालची है, आपकी मां को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे मां के बारे में साबित को। मां की इच्छा हो मैं विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, मां की इच्छा होगी, लेकिन मेरे मां के बारे में सब नहीं कर सकते। राम जी को तो हम जानेंगे, आज कह रहे हैं कि दंडान स्वीकार कर तुम मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, रोने लगे, अपने देश को जाने लगे। बड़े बड़े वैद्य हकीम साथ में इलाज कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, रोग को दूर होना चाहिए, लेकिन सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़े, मौत होगी, मां की मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर समझ गए हमारी मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब को कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह मुझे मेरी मां से दर्शन मिला दो। डॉक्टर ने कहा है विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमर श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी इस शरीर से दिमाग पढ़ने के लिए इस लाश को दान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना, दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख रहे जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली आ जाए। मेरे कब्र पर एक दोहा खुदवा देना, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मुल्क और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, और सिकंदर ने कहा मैं ही गलत था, मैं ही गलत था। श्री सदगुरु क्यों गलत था? आछे दिन पाछे गया गुरु से किया ने, अब पछताए क्या भया चिड़ियों चुगे थे। मैं ही गलत था, आज मेरे शरीर को कब्र में दफना दिया जाएगा। जिस सोना चांदी के लिए मैंने अमूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे तो सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देंगे, लेकिन शरीर तो सड़ेगा, शरीर तो गलेगा, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। अगर उसी शरीर को बाहर रख दिया जाए लाश को,
तो 4-5 दिन के बाद उस शरीर से दुलंद होगी, शरीर गलेगा। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी को वहां नहीं बैठ पाएंगे। मैं ही गलत था। शरीर सदगुरु इस तरह के सोचने वाले बहुत कम में है। शरीर सदगुरु कम में है, इसलिए तो कम सत्संग आए हैं। कम है इसलिए कम आए। बहुत घर पर से भी सुन रहे हैं शरीर सदगुरु, कहीं कहीं से भी सुनिए, लाभ मिलेगा लेकिन सुनिएगा तब। शरीर सदगुरु सुन समझो जन मुनित मनो मत जही अति अनुराग है, लहा है 4 फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग है। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इसे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। संकल्प साथ वाले हैं, बार बार नर दे नहीं या दे दे, चेत सके तो चेत कहत कर बेड़े, कबीर सोधन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा को, करिए मित सत्संग को, बाधा सकल मिटा यह अवसर परिणाम मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। आप लोग जानते होंगे राजा हर्षवर्धन, श्री सदगुरु राजा हर्षवर्धन को आप लोग जानते होंगे। बहुत सुंदर दिव्य चेहरा, शिकार खेल करके आए, जैसे राजमहल में आए तो थक गए। उनकी रानी महारानी मारणी पलंग पर बैठी, राजा हर्षवर्धन वहां पहुंचे। महारानी मारणी जो बैठे हुए थे, एक थके मारने थे, पलंग पर लेट गए, अपने सिर को महारानी मारणी के जंघे पर रख दिए। महारानी मारणी पंखा झेलने लगे। श्री सदगुरु पंखा झेल रही है। झेलते उनको बड़ा जो थकावट था दूर हुआ, गहरी नींद में सो गए। महारानी मारणी उनके बाल को उसे सहला रही, बाल को सहला रही। सहलाते एक पका हुआ बाल मिल गया, एक पका हुआ बाल मिल गया। महारानी मारणी रोने लगे। धारा पर आंसू आ रही है, आंख से आंसू टपक करके राजा हर्षवर्धन के गाल पर गया, गाल पर आंसू टपक करके अंदर जाता है। अंदर गया, राजा हर्षवर्धन हड़बड़ा करके उठ गए। जैसे उठते हैं तो देखते हैं महारानी मारणी का आंखों आंसू। उसी समय हाथ में तलवार उठा करके कहते, महारानी आपको किसने दुख पहुंचाया, आपको किसने कष्ट दिया बताइए। उसका सर धड़ से अलग करूंगा। हाथ में तलवार लेकर के हाथ कांप रहे, बताइए कौन आपको दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया। महारानी मारणी कहली, स्वामी किसी ने मुझे दुख नहीं पहुंचाया। राजा हर्षवर्धन कहते, आपके आंखों आंसू, ये आंसू कहां से आया? कहा महाराज आपके बाल को मैं सहला रही थी, एक पका हुआ बाल मिल गया। मेरे मन हुआ कब मेरे पतिदेव भी, मेरे महाराज भी धीरे धीरे वृद्धावस्था को चले जाएंगे, धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे। एक बाल पका है, 2 बाल पकेगा, धीरे धीरे सारे बाल पक जाएंगे और ये वृद्ध हो जाएंगे। इसलिए जरूर करिए। तब राजा हर्षवर्धन तलवार को रखते हैं। उसी से महारानी मारणी कह रही, महाराज
मैं ब्रह्मा जी का तपस्या करूंगी। राजा साहब कहते ठीक है तपस्या करो। वो तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मां ये क्या मांगती है? उस समय महारानी मानने कहने लगी, महाराज मेरे पति का उम्र जो है, मेरे महाराज का उम्र जो है ना 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए। 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं बस ऐसा नहीं होगा। महारानी माननी काफी खुश हो गई। वहां से आती है, अपने पति को प्रणाम करती है, कहते महाराज अब आप चिंता मत कीजिए। ब्रह्मा जी का जो मैंने तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आपकी आयु के आपकी उम्र को 10,000 वर्ष आयु बहुत 10,000 वर्ष उम्र बढ़ा दी है। आप संसार के भोगों को भोगे, संसार के भोगों को भोगे। इस बात को जब राजा हर्षवर्धन सुने बहुत दुख हुआ। काम महारानी आपने मेरा उम्र जो है 10,000 वर्ष तपस्या करके जो बनाया है, संसार के भोग को भोगने के लिए बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है इस तरह का जो आपने मान किया। उसी समय राजा हर्षवर्धन राजपाट को छोड़ करके सदगुरु के शरण में लग गए। श्री सदगुरु मुस्लिम के साथ ध्यान मगन के राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष महारानी माननी भी तो विदुषी थे। राजा हर्षवर्धन के मोक्ष प्राप्त करने के बाद महारानी माननी भी अपने जीवन के मार्गों को सदगुरु के हवाले किए। मुस्लिम के साथ ध्यान बदल के मोक्ष को प्राप्त कर। मोक्ष लोग सुन लेते भगवान श्री राम का उपदेश, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने उत्तर ध्यान, अजय हरि कथा न करे रति तीन के ये पाषाण जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्य के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है, पत्थर है। श्री सदगुरु प्रेम कौन करते हैं? बहुत कम है जो आप लोग आए हैं। श्री सदगुरु बहुत ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते, घर पर भी है, घर पर भी है, लेकिन जीवन के बांधों को संत सदगुरु के हवाले किए हुए हैं। तब तो ठीक है। अगर जिसने अभी तक अपने जीवन के बांधों को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, ऐसे लोगों को पछताना पड़ेगा। और भगवान श्री राम के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जो परलोक समारा, सो प्रचुर दुख पावई, सिर ध्वनि ध्वनि पछता। परलोक में दुख भोगना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। जब जम का डंटा खाएंगे, जब जमदूत पिटाई करेंगे ना, उससे उसमें चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हे बहारिया, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाएंगे। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे, नाम सुनते ही कांप जाओगे। जम जालिम में जटी फटकारे, लेखा देत भूली है, रे हंसा एक दिन चली। जो है जो संपत्ति को बटोर करके रखे हैं, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का है, मछली मांस दारू शराब का हमारा सब कुछ हम नहीं पीने का क्यों पीते, हमारा सब कुछ है। पीने वाले की काफी दुर्गति होगी। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, पीने वाले की काफी दुर्गति होगी। गरुड़ पुराण को लड़ करके पढ़िए, मारकंडे पुराण को लड़ करके पढ़िए। नशा का
जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार। जो नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, जम दो तो कूट कूट करके क्या पिलाएंगे? तीब, गरम गरम खून पिलाएंगे, गरम गरम तीब, दुर्गंध तीब, ऊपर से मुंह में तेजाब डालेंगे, तेजाब। श्री सदगुरु एक तक करेली अपने टीक दोसर निमक के सौकर जमदूत कुटनी भी करेंगे, ऊपर से तेजाब मुख में डाल लेंगे। तब तुम्हारा मोहला श्री सदगुरु कैसा स्वाद आएगा? रस कदम का, कच्चा का कि पक्का का कि छेना का, किसका स्वाद आएगा? संत महात्मा लोग कहते हैं पछतेरे रे बेमान, गुरु के विषारी पछतेरे, अरे जल हीरा मोटी संपत्ति बहो, सब धन थामे रहते ऐतो जमुन दो, कामों नहीं दे तो थोड़ा माई बाप भाई, अब पुतली उलट दे तो बेहतर जगह बाय। आगे आगे कहिया भैया दैया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया बड़का जमींदार छे, बड़का पाठ के पास से जमैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुना हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो, करुणा पसंद आ रहा है, इसलिए उपाय कर लीजिए। समय गया फिर ताने ही झटे करोली काम है, जो दूता सो दूतिया, अब हो गो गुरु नाम है, संत बता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान। तमाम संसार के लोगों को कहते हैं कान खोल करके सुन लीजिए। अंत में सुनना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु जब जमदूत कुटनी करेंगे तब सुनेंगे। श्री सदगुरु कान के सारे गुर्जों को निकाल लेंगे और कहेंगे अब सुनिए, मानव का शरीर ना तो क्या सब किया, तब हिसाब पूछेंगे। याद ही ना आने से याद मार मार करके, मुगदर मार मार करके याद दिलाएंगे और मुगदर मार मार करके मरा लेंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसा दुर्दिन नहीं देखना पड़े, इसलिए माता पिता के आज्ञा का पालन कीजिए, सास ससुर के आज्ञा का पालन कीजिए, पति की आज्ञा का पालन कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, लाला गोपीचंद। एक ही बार माँ ने कहा, माँ के आंख में आंसू देखे, देखे कैसा आंसू, कैसा आंसू को देखे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के सिर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मारो रही माँ, मारो रही है। दौड़ पड़े माँ के पास, शरण निकट गए तो कहते माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा मां आपके आंख में आंसू कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ, मां रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कह रही बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलशवरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, करो राम अमृत का पान है, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब दर्द पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदुक्ति प्राप्त करोगे, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए।
वहां जाकर के उनसे नाम दान भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के मुस्ते जी के साथ सत्संग और ध्यान नृत्य करते हुए अपने अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष गोपी संत एक ही बार आंसू देखे थे मां के आत्मा से, उस आंसू का उत्तर मिला, गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ ने एक ही बार बुद्ध को देखा था, उससे पहले कहीं ने क्यों? सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ज्योतिष आचार्य ने कहा यह बालक या तो योगी होगा या तो सम्राट होगा। राजा सुद्धोधन कहते हैं महाराज योगी वाला बात मत बोलिए, मेरा पुत्र सम्राट ही बने। ज्योतिष आचार्य ने कहा देखिए इनके सामने कभी वृद्ध व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति, इसके सामने कोई रोगी नहीं आवे, इसके सामने कोई लड़खड़ाते हुए नहीं आवे, इसके सामने कोई लाश नहीं आवे, इनके नजर में कभी जलती चिताओं का दर्शन नहीं हो। जिस दिन और फुलवारे में एक भी मुरझाया हुआ फूल नहीं होना चाहिए। जब वे देखेंगे उसी समय इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि फूल मुरझाया क्यों, ये कौन है? इनके बोल के बारे में बताएंगे, कहेंगे मनुष्य है, वृद्ध हो गए। मनुष्य वृद्ध ही होता है, ये रोगी है, ये लाश है, आदमी मर गया उसको जला रहे हैं। जिस दिन इस दृश्य को देखेंगे इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा जो महाराज इनके सामने ऐसा दृश्य कभी नहीं आवे। राजा सुद्धोधन तमाम व्यवस्था कर दिया। राजमहल में सुंदरियां है, सुंदरियां मुरझाया फूल नहीं, जैसे फूल मुरझाते तो पहले तोड़ करके फेंक देते थे। किसी वृद्ध को इजाजत नहीं थी राजमहल मारने का, राजा अलगे मिल जाते थे। सदगुरु राजकुमार हमेशा ऐसे घेरे में रहते थे जहां सुंदरियां सुंदरियां। लेकिन एक दिन सदगुरु एक दिन जैसे निकले वृद्ध को देखते हैं, कहते हैं सारथी ये कौन है? का मनुष्य है, इस तरह को का वृद्ध हो गए, मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। कहाँ? आगे रथ बढ़ाओ, रथ बढ़ाते रोगी को देखते हैं, सारथी ये क्या है? कहा मनुष्य है, क्या हुआ है? कहा बीमार पर मैं भी बीमार हो जाऊंगा। कहा हाँ। रथ आगे बढ़ाओ, लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। कई लोग कमाम कहाँ गए? आदमी मर गया है, इसको श्मशान कहा किए जाए जलाने के लिए, आदमी मरता भी है। कहा रथ आगे हाँको, जैसे आगे हाँक कर श्मशान घाट के ओर देखते हैं बहुत लोग लाश को जला रहे थे। का ये क्या है? कहा आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहे हैं। हमारे मरते हो गए? कहा युवराज हाँ। उसी समय कहते रथ को वापस करो। वापस किया गया, जैसे मैं। अब तो उनके मन में प्रश्न खड़ा हो गया, मैं भी मृत हो जाऊंगा, हमारी मृत्यु होगी। अब भी सुंदर यशोधरा जैसी पत्नी, गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुल, कभी पत्नी को देखते हैं, कभी पुत्र को देखते हैं। तो आगे बढ़ता है तो पीछे होता है। आंसू के मन कहते हैं कहाँ जा रहा है? देखो इधर देखो। मन कह रहा है सिद्धार्थ चुको मत, फिर सदगुरु देर मत करो, जिस काम के लिए आए हो वह काम कर डालो। किस काम के लिए आए हैं? आए थे प्रभु का
भजन करने के लिए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किया है और होते होते निकल ही गए। फिर सदगुरु निकले अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, बहुतों को तारे, अंत में अपने पुत्र राहुल को भी भजन दे दिए, अपने रानी पत्नी यशोधरा को भी भजन दे दिए। यशोधरा भिक्षुणी बन करके बाल में तेल नहीं लगाती थी, कंधे भी नहीं करती, श्री सुंदर साधारण भिक्षुणी की तरह रहती थी। और नाम धुन में इतने रक्त हो गए, नाम का सुमरन करते हुए फिर मुस्तैदी के साथ ध्यान बदल के राहुल इतने ध्यान बदल के राहुल मोक्ष को प्राप्त किए और पत्नी यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाए रहे पर लोक समारा, जिसने इसको पाकर परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत दुख पावे असिर धुनि धुनि पछताए। परलोक में दुख पाएंगे, असिर धुन धुन करके पछताएंगे, अकाल परमेश्वर को झूठी दोष लगाएंगे। जब कुटाइयों में जब कुटेंगे ना, कहते मौके नहीं मिल रहे, श्री भजन करे के मौका नहीं मिल रहा, मैं कहाँ मिल, मकई लगाने में, गेहूं लगाने में, आलू को सजाने में, श्री सदगुरु एक जगह गए, बराबर पूछते थे उनके कहते अच्छे कल का भी नहीं मिले तो सत्संगी कैसे मिले, तो कितना लेटेस्ट है। श्री सदगुरु क्योंकि मखाना खेत में, श्री सदगुरु मखाना खेत में कोई मजदूर नहीं लगता, अपने से काम करे, अगले बगले मौका नहीं कहूँगा। श्री सदगुरु उसके बड़ा विलम्ब भगले मामूली ठीक है। श्री सदगुरु एक मखाना लगाते रह गए, बीमार पड़ गए, कोई देखने वाला नहीं, चक मार करके चले गए। इसका मतलब ये है कि खेती मत कीजिए, खेती कीजिए, मखाना लगाइए, मकई लगाइए, आलू लगाइए, गेहूं लगाइए, फसल उपजाइए, उसका कुछ हिस्सा सत्य मंदिर में लगाइए, भोजन भंडारा कर दीजिए। श्री सदगुरु कुछ हिस्सा को कीजिए, जब परलोक की सुख चाहो, असुनी में वचन हृदय हृदय गाहो। परलोक को बनाना चाहते हैं तो धन की 3 गति है, पाला है दान। श्री सदगुरु किनको दान करेंगे, सब बगैर कहता है नहीं। श्री सदगुरु सबके अंदर में पति है, परमात्मा के रूप में है, माता पिता के अंदर में परमात्मा है, पुत्र के अंदर में परमात्मा है, इन तमाम का भरण पोषण करते कुछ हिस्सा, श्री सदगुरु कुछ हिस्सा को दान में लगाइए, मतलब भंडारा कर दीजिए, अन्नदान कर दीजिए। अन्नदान राजा श्वेत नहीं किए, आप लोग जानते हैं। श्री सदगुरु बुधन देश का राजा, वसुदेव का पुत्र राजा श्वेत ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक वहां भूख प्यास सताने लगी, और जब भूख प्यास सताने लगी, ब्रह्मा जी से कहते भगवान जोरों की भूख लग गई है, कोई भोजन का व्यवस्था। कहा कि यहाँ किसी को भूख नहीं लगती है, आप जीवन में शुभ काम नहीं किए हैं, दान नहीं किए हैं, आपका तरो ताजा लाश सरोवर के किनारे में रखा हुआ है, जाकर उसको खाइए, दबादब करना है। श्री सदगुरु आए खाते हैं और सोचते हैं कल नहीं खाना पड़े, सब खिलाए, एक बित्ता बढ़ा करके खाते हैं और दूसरे दिन एक बित्ता बढ़िए जाता है। श्री सदगुरु दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कम होने लागे, काय बढ़ रहा है। भगवान ब्रह्मा से कहते भगवान वो तो बढ़ता ही, घटता का बढ़ते जाता है, कब तक खाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं आपको 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा।
कि 100 वर्षों तक कहाँ से हम लोग व्यवस्था करें, उसी को बढ़ा करके बढ़ाते हैं। लोग खाइए श्री सदगुरु महाराज, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ब्रह्मा कहते जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन परम कल्याण हो जाएगा। उसका दिन आया, अंत में अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ। अगस्त ऋषि जब उनको लाश खाते देखते हैं, कहते कितना सुंदर सुडोल शरीर है, ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक का विमान है, और घर में तो लाश को खाते कौन मुझे? कहते महाराज मैं विदर्भ देश का राजा मुस्लिम का पुत्र राजा श्वेत हूं, तुम्हारी ये हालत। महाराज मैंने जीवन में दान नहीं किया। श्री सदगुरु बहुत को देखिएगा, सप्तमी समय को सप्तम करे थे न, मांगे दी हो पहले भाग गए। श्री सदगुरु कहते हम तो जाए छे तो देर नहीं करी। श्री सदगुरु देवे ने करी। और संत महात्मा नगर भ्रम ये गुरु मान करे उपदेशवा हो से हो मन सुतल नीचे, मान मान करके आपके परलोक में आपका हिस्सा को जमा करें। मान करके श्री सदगुरु मान करके उनको दान लेकर के आपके धर्म का सदुपयोग करते हैं, अन्नदान करवा देते हैं, और उसमें आपको अन्न की कमी नहीं होगी। ऐसे होते हैं समाज के से बहुत गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, आपके पास जाएंगे तो एक बड़ा आलू बह दियो भंडारा से कथा बह रहा है। श्री सदगुरु कथा भले न बहुत आदमी दिए होंगे। श्री सदगुरु बहुत आदमी दिए होंगे, हर तरह का व्यवस्था किए होंगे, जो दिए सो सब और जीत लिए, और जो नहीं दिए अभी तो नहीं। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, रंगवा लाख तो भाई चल है कि जरिया रंगवा लाख, तो उस समय एक एक दाने के लिए तड़पना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। उस समय कहेंगे कि जोरों की भूख लगी है। जमदूत कहेंगे तू कभी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन दिया, भूखे को भोजन का मौका कहाँ मिला? जिस समय तू खाना खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, आधा टुक्का भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। मैं फलना कुत्ता है नहीं लेंगे। श्री सदगुरु यहाँ तो मस्त से सारा श्री सदगुरु हरा बोली वो एक बोतल तो हमें 2 बोतल। श्री सदगुरु ऐसे पीने वाले का नामो निशान मिट गया। श्री सदगुरु यहाँ तो कहेंगे बाहर शराबी, और जमराज अदालत में उनको कोई पूछने वाला नहीं, खूब होगी कुटाई। गीता में स्वामी कहते हुए गंगा राम तेरा सुगना पूरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खाबोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ पर पछताएगा, मिल जाएगा जब तेरी आंख में। ओ मुसाफिर कल तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तो ताली छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी तेरे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। श्री सदगुरु कोई लाग लेगा, हम लोग गए। श्री सदगुरु कौन ले गए? आप लोग लेके जा रहे हैं। श्री सदगुरु आप लोग लेकर के जा रहे हैं। गुरु प्रदत्त मंत्र का सुमरण करते हुए आप अपने जीवन में जो सत्संग कर रहे हैं, यही कट्ठा आपके साथ जाएगा। धनानु भूमो पशुओं भो से नारी गुरुद्वारे सखा स्मशाने जहाँ सिकायाम परोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जी एक आपके साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए है वही जाएगा। मार्कंडेय पुराण को लड़के पढ़िए। श्री सदगुरु
जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुप्पे चाप श्री सदगुरु आप लोग को नहीं कहा श्री सदगुरु बेटे उधर कभी कहीं कोई का सामने करते श्री सदगुरु ससुर बैठल से खेत तरफ गए खेत तरफ और 100 से कुछ गप करे छे कते करो दादा जा रहे उन्हें दादी होते बैठे दे रहे जब उधर शायद दुल्हन की सब बोले नहीं कभी भरी के नाम में ले लेंगे पहले तो ले लिए श्री सदगुरु बस से तो रहता न खेते अपना हम ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भोजन बना करके जो अपने परिवार के सदस्य को नहीं देते आपस में बांट कूट नहीं खाते है ना जो सुंदर सुंदर भोजन चुपके चाप इसमें दे रहे हैं ये बदामी कभी भरने वाला है कभी भरने वाला ने थोड़े में गुजारा जो है बैठ खुद खाइए श्री सदगुरु कहते जो चुपके चाप सुंदर सुंदर भोजन खा लेते हैं दूध पे चुपके चाप श्री सदगुरु कढ़ी बड़ी चुपके चाप ऐसे का शरीर जब छूटेगा मार करने प्राण को करके पड़े और जब दूध कुटाई करने लगेगा ना उसमें मुख से निकलेगा पानी तो पानी पिला देगा 100 कर ऐसे पेट आप लोग को नहीं करे ऐसे पेट पानी नहीं कर दो खा लिया उसका ला लिया जो समय पर पानी नहीं देते हैं ऐसे दुष्ट आत्मा पापात्मा को जमदूत कूटते हुए जब राज कहते उस पापी को गरम गरम खून पिलाओ गरम गरम खून पवित्र दुर्गंध खून सुमधे जीव जंतु हैं पिएंगे गरम गरम खून नहीं करना पीवे ठोस ठोस करके कैर दे करके पिलाएंगे मुंगली मार मार करके पिलाएंगे वह दुर्दिन नहीं देखना पड़े मार्कंडेय पुराण में आया है जो चुपके चाप सुंदर सुंदर भोजन खा लेते हैं सास ससुर को नहीं देते हैं माता पिता को नहीं देते चुपके चाप ऐसे का जब शरीर छूटता है जब जमदूत कूटने लगते तो भोजन जब रात के जमदूत तो इनको गरम गरम पिलाओ तो पिएंगे मार्कंडेय पुराण को उलट करके पर ऐसा जुर्म देखना पड़ेगा इसलिए बैठ खुद खाए तो राजा घर जाए सूखी रोटी आपकी चाहिए परिवार के सदस्य की चाहिए डॉक्टरों कहते सुंदर सुंदर भोजन मत खाइए सूखी रोटी ये साग और दूध मिले तो बड़का भाग अगर दूध मिल गया तो बड़का भाग जाड़े के समय गरम गरम रोटी बना के खिला दी सब्जी खिला दी गरम पानी पिला दी काफी खुश आए जाहो बेटी इनको कहेंगे बेटी पुतों को करते बेटी शिष्य ये पुतों सेवा करते जाहो बेटी कहियो दुख के मुख नहीं देखा पड़ता कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा जाहो बेटा कहियो थोड़ा दुख नहीं है तो कभी ऐसे माता पिता के मुख से अगर आशीर्वाद मिल गया ऐसे पुत्री को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा वह दुर्दिन नहीं देखना पड़े इसलिए संत महात्मा लोग कहते सत्संग में आइए और सत्संग के वचन को सुनिए समझिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना आपस में मेल से रहिए नाना प्रकार की संपत्ति कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी कर ले भैया वनिज व्यापारी फेरों न मिल तो यह है ना सुतारी आज गोपीचंद सिद्धार्थ भगवान बुद्ध अपने जीवन को बना हम लोग ही बनाने के लिए जा रहे थे इस तरह से हम लोग को विश्वास ही नहीं हुआ
श्री सदगुरु विश्वास तो होगा जब आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फटे, एक सिंहासन सभी चले बंद ही जाकर जंजीर, आप सिंहासन पर जाएंगे और बगल में नहीं करे 70 उत्तर नए धारे से हम गुरु धार नए करव, हाथ में हथकरिया लगावे और कमर में रसरिया हो, आगे पीछे जम लेने पूजा करेंगे, कुटनी करेंगे, आगे पीछे जम लेने जाए, केते केला गाने पुने, केते केला भजनिया हो, केते दिला साधु संग हो लगाए। श्री सदगुरु आप लोग साधु के संग में क्या लगाते हैं? सिकंदर एक श्वास के लिए तरसते हुए चले गए। आप लोग जब से सत्संग आए 100 साल को कुंज को लगा रहे हैं, 1-2 घड़ी बैठ करके सत्संग में समय दे रहे हैं। जो श्रद्धा बनता है फूल चढ़ाते हैं, जो सदगुरु के चरण विश्वास श्रद्धा हुआ वो चढ़ाए, दान करते, समय दान दे, समय दान करेंगे तब उनको लाभ मिलेगा। सिकंदर कभी समय दान दिए ही नहीं थे। श्री सदगुरु जो समय दान देंगे उनका काम बनेगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक ब्राह्मणी गए भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करते हैं और अपने इकलौता पुत्र को ले लिए संग में। 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार था। ब्राह्मण जब प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घायु भव, उम्र देते हो आपकी उम्र लंबी हो। अब ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का था वह जब प्रणाम करते तो भगवान वो चुप हो गए, आनंद करके बनते। इनके माता पिता को प्रणाम के पाप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जब मात्र 5 वर्ष का आपको प्रणाम के पाप कुछ नहीं बोले, भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में ऐसे क्या आशीर्वाद दो? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन गुजरेगा, 7 दिन। ब्राह्मण रोने लगे, माता पिता रोने लगे, भागा प्रवास आ रहे हैं। आनंद कहते भरते इकलौता पुत्र है, आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते इनको मैं क्या आशीर्वाद दूं? एक ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। ब्राह्मण धारा प्रवास आ रहे हैं। आनंद कहते भरते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। सदगुरु इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन बैठ करके सत्संग सुनेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन बैठ करके सत्संग सुनेगा। घेरा बनाया गया, सत्संग प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके सत्संग श्रवण कर 1 दिन किए, 2 दिन किए, 7वें दिन तक सत्संग किए। जैसे 7वें दिन सत्संग किए, 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते बनते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, ब्राह्मण कुमार जो 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किए, 8वें दिन आपको प्रणाम किए, आपने कहा दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। 120 वर्ष जीवित रहेगा। ब्राह्मण काफी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े। नाम दान मतलब भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान मनन किए, कभी सत्संग नहीं छोड़ते थे। श्री सदगुरु
120 वर्ष का लंबी उम्र पार करके वह सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहते थे और अंत में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है श्री सदगुरु। अगर उस दिन समय नहीं लगाते, उस दिन माता पिता के संग में नहीं जाते, अगर चूक जाते, 7 दिन दर्शन करने के लिए जाते ही नहीं, तो पता लग। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। जहां सत्संग होता दौड़ जाइए। कब आपका परम कल्याण हो जाएगा कहना मुश्किल है। आप लोग भी तो समय लगाते हैं ना श्री सदगुरु। सुनेंगे आप ही का ना, फिर कब सुनेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जो सत्संग करते थे ना, सत्संग एक 5 साल का बालक आता था सत्संग। 5 साल का बालक आगे बैठता था, आगे सबसे आगे। गुरु नानक जी महाराज कहते बच्चा है। कुछ आदमी कहते भी तो तुम्हारा खेलने का समय का है, तुम सत्संग आते हो। सब लोग और सब लोग कहते आगे में बैठे एक सदगुरु को देखते थे। गुरु नानक जी महाराज को अच्छा बताओ, तुम जो बराबर सत्संग आते हो, आगे में बैठते हो, क्यों आते हो? क्यों आते हो सत्संग बताओ तो। उस समय बालक कहते हैं महाराज मेरी माँ जब भोजन बनाती है ना, भोजन चूल्हा में जब जलावन लगाती है ना, पतला पतला जलावन बहुत जल जाता है और मोटा मोटा विलंब से। इसलिए मेरे मन में हुआ कि हमारी कब मृत्यु हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैंने विचार का कि नहीं, अभी से गुरु नानक देव जी के संपर्क में रह करके बराबर सत्संग करूंगा। गुरु नानक जी महाराज के माथा को ठोकते कहते हैं, हो तो बच्चा है, हो तो बच्चा, लेकिन बात बुढ़े की तरह करते हो। तो सदगुरु हो बच्चा, लेकिन बात बुढ़े की तरह करते हो। उस दिन से सब उनको बुढ़ा बाबा कहते, बुढ़े बाबा। इतनी लंबी उम्र प्राप्त नानक संप्रदाय के 5 गुरु को तिलक किए, 5 गुरु को तिलक गद्दी पर बैठा करके तिलक किए। इतनी लंबी उम्र को प्राप्त किए। इस सत्संग से आज मरता है। सत्संग लाए लोग उनको बुढ़ा बाबा कहते थे। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी आगाह है, जिसको मौत की कोई बसर नहीं, और सौदा है 100 बरस की, अब पल भर की खबर नहीं। इसलिए चेतिए, चेतने में विलंब मत कीजिए, अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम प्राणी जपले तो सतनाम। चेतिए। संत कबीर ने कहा अगर नहीं चेतेंगे तो पछतेवे रे बेईमान। गुरु का विसारी पछे, हमें गुरु नहीं करे। श्री सदगुरु शराबी गुरु मत कीजिए। शराब पीने वाला गुरु, शराबी का गुरु शराबी न होगा। श्री सदगुरु शराबी गुरु मत बनाइए। श्री सदगुरु शराबी का चेला मत बनिए, शराबी को गुरु मत बनाइए। सतगुरु श्री सदगुरु तो पछतेवे रे बेईमान, और गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रह तो ऐसो जम दो कामों में है देखो तोरा माई बाप भाई, और पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे। बाय आगो आगो कहया भैया डोलिया लेवे जाए, और पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनहु साधु भाई, अवसर बीतल जाए सब करिले उपाय। नहीं
धन संपत्ति से उपाय तो बादों में करिए, उपाय तिजोरी का चाबी का गुच्छा कहाँ है, जमदूत बताने के लिए नहीं गए। फिर सब लोग छिपाए छिपाए कर एक बैंक में, छिपाए का वो बैंक में, एक घर में, बुरे घर में जो गाड़ गाड़ करके रखे हैं ना, पहले बता दीजिए। फिर सब लोग बताने का मौका नहीं देंगे, कहेंगे क्या बता दीजिए, चाबी एक पत्नी को कह दीजिए। श्री सदगुरु पत्नी को कहने का मौका नहीं देंगे, कहेंगे चलो चाहे फूल पर शर्ट पहन लीजिए, उगाड़े दीजिए। श्री सदगुरु जाड़ा के समय से माघ महीना से कम 2 चक्का मोल ले दिया। श्री सदगुरु चलते हो कि नहीं, ऐसा गुस्सा मारेंगे सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते वहां दुर्दिन नहीं है, देखना पड़े। इसलिए अभी से कबीर सोई धन संचय, जो आगे का हो मात चटाए गांठी जातन देखा को, उस धन का संग्रह कीजिए कि जाने के समय कोई नहीं देखे, वहां जाने के बाद मैं तो कुछ किया नहीं, कुछ लाया नहीं, लेकिन यहाँ मेरे जो मुझे चाहिए कुछ बाकी भी नहीं है। श्री सदगुरु कुछ नहीं कहना। श्री सदगुरु सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए, न गए, भगवान कृष्ण कुछ नहीं दिए। उस समय कुछ उनको दिखलाने पड़ा, कुछ नहीं, बहुत दूर से आया था। भले मैंने नहीं मांगा, श्री सदगुरु भले मैंने नहीं मांगा, लेकिन मेरा मित्र ऐसा है, मैं मांगा नहीं तो मित्र ने दिया भी नहीं। श्री सदगुरु सुशीले हम सुशीला हमेशा तंग क्या करते, जाइए मैं आपका मित्र है, आपका मित्र है। उनके उसके कहने पर मैं आया, मांगा नहीं तो दिया नहीं। जैसे वहां घर आते हैं, देखते गोने को फूस का घर नहीं है, तमाम द्वारकापुरी के सुदेश से सजा हुआ है। पत्नी जो है सुंदरी लक्ष्मी के रूप में। अब देखते हैं कि सुदामा कहते मित्र के पास गया, जो भी मेरा झोपड़ी था उसको भी तोड़ दिया, वहां तो दिया नहीं, यहाँ झोपड़ी को भी तोड़ दिया। इधर उधर दौड़ रहे हैं। पत्नी जब देखती है, स्वामी स्वामी स्वामी, कौन हो तुम? मैं आपकी पत्नी सुशीला। का तू इतनी सुंदरी नहीं थी? मैंने सुशीला आपकी पत्नी का ना, इतना सुंदर वस्त्र तो तेरे ऊपर था नहीं, शरीर पर था नहीं, ये सुंदर सुंदर मकान कैसे बन गया? स्वामी मैं जो कह विश्वास कीजिए। बहुत आग्रह करके मनाए, नहीं तो आगते थे। सदगुरु जब मनाएगा, जब सुदामा मान गए, उस समय कहते हैं मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं और भगवान ने देने के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं। श्री सदगुरु मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, प्रभु ने देने के लिए, मेरे दोस्त मेरे मित्र ने देने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। तो संत महात्मा लोग का समय निकाल कर अपनी संसारों की पूंजी को नाम सुमरन में लगाइए, सत्संग में लगाइए। जब चलेंगे तो साथ में तो पता नहीं चलेगा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जात जंजीर, उससे ऊंचे से ऊंचा सुंदर महल जब मिलेगा, आप कहिएगा वहां तो साथ में तो कुछ लाया नहीं, लेकिन यहाँ रहने के लिए कहीं दिक्कत है नहीं। धमपत को रख करके करिए। श्री सदगुरु नंदू सेठ अपना मकान बनाए, मकान बना करके सत्संग कराए, भगवान को उसको दान कर दिए। जब दान कर दिए,
महामोद गल्यायन भगवान बुद्ध कैसे बहुत से थे जो आकाश में उड़ते थे। महामोद गल्यायन जब वहां गए क्या देखते हैं, 25 योजन चौड़ाई, 25 योजन मतलब 100 कोस, लंबाई है 1 कोस, 100 कोस लंबाई, ऊंचाई 100 योजन मतलब 400 कोस ऊंचाई का मकान है। महामोद गल्यायन कहते हैं इस यहाँ पहले तो नहीं था, बहुत सुंदर भवन बन गया, कौन इसे भाग्यशाली देश माएंगे। वहां सब सराह आती है तक महाराज अभ्यास आए हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य है महामोद गल्यायन कहते हैं हाँ। का भगवान बुद्ध के शिष्य है नंदी सेठ, नंदू सेठ, उनको जल्द से भेज दीजिएगा। मैं पंखा जन लूंगी, नर्तकी कहेंगे मैं नाच दिखाऊंगी। महामोद गल्यायन कहते कौन यहाँ आएंगे, कहा वही नंदू सेठ आएंगे। कहा नंदू सेठ आएंगे, कहा तो भगवान बुद्ध के पास आए। महामोद गल्यायन भगवान बुद्ध को प्रणाम करते करते घूमते, थोड़ा भी दान कितना बड़ा था, तो 70 मंदिर बना करके दान कर दिया। वहां 100 कोस का लंबाई, 100 कोस ऊंचाई, 400 कोस का मकान बन करके दिया। थोड़ा भी दान इतना फल। भगवान बुद्ध कहते हैं महामोद गल्यायन जब तुम अपने आंख से देख करके आए हमसे क्या पूछते हो, ये दान का फल है। श्री सदगुरु धन की 3 गति, पहला है दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। जो अपने धन को दान में नहीं लगाएंगे, खाएंगे नहीं, उनके धन का नाश होगा। मृत्यु अनिवार्य है, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, उसके लिए शुभ काम करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो धुंधकारी गोकर्ण का प्रसंग, भगवान श्री राम कहते सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछता है, वह परलोक में दुख पाता है। और धुंधकारी अपने माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं। धुंधकारी की संगति अच्छी नहीं। जब शरीर छूटा, शरीर अपने मन से छूटा नहीं, वेश्या सब कूट कूट करके प्राण को निकाले, फिर भी प्राण नहीं निकल रहा था। शरीर पर किरासन तेल दे करके आग लगा दिए, फिर भी प्राण नहीं निकल रहे। गड्ढा खोद करके जिंदे गाड़ दिए, श्री सदगुरु जिंदे गाड़ दिए, बन गए प्रेत। अब प्रेत जब बना तो पूरे गांव के लोग को तबाह करते, पूरे गांव के लोग को तबाह करते, कभी इस पर सवार कभी उस पर सवार। गोकर्ण आए, जब घर आए ध्यान भजन करने के सद्य उपासना करने के लिए बैठे, उसी समय भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ भैया बचाओ। गोकर्ण कहते हैं शरीर में तो आग लगा हुआ है, भैंसा के रूप में आता है, प्रेत के रूप में आता है, आवाज तो मेरा धुंधकारी का है। गोकर्ण कहते कौन हो, का भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। हाँ धुंधकारी, अरे तेरे लिए तो कई जगह जाकर के पिंडदान किया, क्या प्रेत जनों से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहते भैया उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो कैसे होगा, कैसे मुक्ति मिली, कैसे इस तरह कल्याण होगा। कहते भैया मेरे लिए भागवत कथा करा दीजिए। श्री सदगुरु भागवत कथा मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, 7 दिन तक सत्संग करवा दीजिए, तब मेरा कल्याण होगा। श्री सदगुरु तब मेरा कल्याण होगा। उसमें गोकर्ण कहते सुबह होगा तब तो, अरे तेरे लिए कहां कहां जाकर के पिंडदान में किया है, अब भैया उससे मुक्ति नहीं मिलेगी।
मेरे लिए सत्संग, मेरे लिए भागवत कथा करवा दीजिए। का सुबह होगा तब तो। सुबह जब हुआ, गांव के लोग को बैठाए, श्री सदगुरु गांव के लोग को बैठाए। गांव के लोग को जो बैठाए तो कहते मेरा धुमकाई तो प्रेत बन गया है। गांव के लोग कहते गांव में को आदमी को नहीं छोड़े जो प्रेत बन करके तबाह नहीं किया, सब पर प्रेत बन करके सब पर सवार किया, सबको परेशान किया। धुमकाई का करना सत्संग कराने के लिए आप लोग मदद किए तो सत्संग करेंगे। कहते हाँ हाँ, प्रेत जुर्म से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो हम लोग को तबाह कर देता है। समय निर्धारित हो गया। भागवत कथा जैसे प्रारंभ होने वाला, भक्त सब बैठे हुए, 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा था जो सड़ा था, उसमें छिद्र था। जैसे भागवत कथा प्रारंभ होने वाला, सत्संग प्रारंभ होने वाला है, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में आए। प्रेत होता बड़ा चला। श्री सदगुरु एक जगह स्थिर में रहते थे, क्या किए, अगर बाहर रहेंगे तो सत्संग को सुन नहीं पाएंगे, और सुनेंगे नहीं तो कल्याण तो नहीं होगा। उसी क्षेत्र में प्रवेश, एक दिन सुने एक पौर फटा, 2 दिन सुने दूसरा पौर, तीसरा दिन तीसरा, मतलब 7वें दिन तक में 7वां पौर फट गया और भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गया। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और देखते हैं भगवान विष्णु उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब वैकुंठ धाम लेके चलने लगे, सब कहते हम भी तो सुन रहे थे, हम भी तो सुन रहे थे, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया। भगवान विष्णु के पार्षद कहते जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए भी मान आता। वो तो वैकुंठ धाम को चले गए। पुनः भागवत कथा प्रारंभ हुआ। कहा जब तक विमान नहीं होगा तब तक हम लोग सत्संग भागवत कथा करते ही रहेंगे। भागवत कथा प्रारंभ हो गया, पूरे गांव के लोग आते थे। कहते कब हो कि दीनदयाल की भनक पड़ेगी। कारण एक ऐसा समय आया, एक बहुत बड़ा विमान आया, भागवत कथा हो ही रहा था, विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद कहते चलिए आप लोगों का काम पूरा हो गया, आइए विमान पर बैठिए, चलिए। तमाम विमान पर बैठे, गांव का एक ही मनुष्य नहीं बचे। सही समझो, गांव का एक जानवर नहीं बचे, गाय बैल मतलब एक छुपाया जानवर भी नहीं बचे। चूहा, छुछुंदर, सर्प, कीड़े मकोड़े नहीं बचे। तमाम दिव्य धारण करके विमान पर बैठे भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम को पहुंचा दिए। इस सत्संग का फल है। श्री सदगुरु राजा परीक्षित प्रेत बन गए। राजा परीक्षित को तक्षक करने वाला था, उनके 2 गति होते हैं। जो 7 दिन तक सत्संग सुने, राजा परीक्षित भी वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। राजा कलाश के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत काफी कुटाई कर रहे थे, पीट रहे थे। उस समय चीखते चिल्लाते थे बचाओ बचाओ बचाओ। उस समय यमराज कहते हैं कोई बचाने वाला नहीं। महाराज काफी कुटाई हो रही है, उद्धार कैसे होगा। उस समय यमराज कहते हैं तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा कलाश को स्वप्न कहते कलाश हम लोग संपत्ति को बटोर करके अमल जीवन को बर्बाद कर दिया। कभी दान पुण्य नहीं थे, कभी शुभ काम नहीं थे, इसलिए तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। श्री सदगुरु
तब राजा कवा सत्य सदगुरु को बुलाए, उसे भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान बदल के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन हो गया, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चला गया, स्वर्गलोक को लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, दुख की बात नहीं है, लेकिन उस आत्मा की शांति ही तो सत्संग होगा। काल भी क्रूर होते श्रेष्ठ, जिसमें बच्चे को पिता का साया चाहिए, पत्नी को पति का साया चाहिए, समाज को इसे भाई भाई चाहिए, पिता को इसे पुत्र चाहिए। काल भी क्रूर होते हैं, कब बिल्कुल लेकर के चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। सब परिवार मिलकर के, पत्नी बाल बच्चे मिलकर के अपने पिता के आत्मा को शांति मिले, पति का आत्मा को शांति मिले, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया। प्रतिदिन के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है। पापी से भी पापी हो, अगर वो नरक में चला जाता है, अगर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, उसी समय नरक से निकल करके सब लोग को चला जाता है। इस सत्संग का फल है। वो आत्मा कहीं न कहीं है, श्री सद्गुरु, आत्मा कहीं न कहीं है, किसी न किसी रूप में है। पूर्वजों के द्वारा, वंशज के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया जाता है, उस आत्मा की शांति है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते, प्रहलाद किसी भी कुल मन भक्ता हो जाए, अगर मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता, 100 पीढ़ी को वह भक्त धार कर देता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार संजू गिरनावा, दुर्लभ साल सुलभ कर पावा, जोड़ करे भव सागर नर समाज पाय, सुकृत निंदक मनमति आत्म हनगति। जय अमर मुनि का उद्देश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्लील जप कर ले, कृष्ण नारायण आदर व्रत कर ले, उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सिंह की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके वे सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पूरा संत महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ है सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाले कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा संत महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करके आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भाग्य होंगे। भगवान श्री राम को जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण सुख गाये, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिलो सत्संग न पावई। पुराने रामचरितमानस में आया है, सुन समझे जन मदित मनो मध्य अति अनुराग, लाहन चार फल अक्षतनो साधु समाज त्याग, मति की रति रति भूत भलाई, जब जगी जतन जहां जही पाए, सो जाना वे सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो
आन पाओ ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला कंद तुम ताई सकल मिले जय लब सुख जय लब सुख सत्संग जय लब सुख सत्संग। कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा विनय प्रयास हो भवन भंगा। गणेश जी और कागभूषण जी का संवाद है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको वारा। भगवान श्री राम कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग पाए प्राणी। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागमा समा लाभ पशुवान बिनु हरि कृपा हो सो गावन वेद पुराण। धन्य घरे सुर जब सत्संगा धन जन्म दुज भगति अवंगा अवंगा सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पुष्प पुनीत श्री रघुवीर परायण जिन उपज विनीत राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारे। गुरुपद प्रीति नीच रति गई दिल सेवक अधिकारी कई। राम है सुमेरिये गाये राम है संत सुनिए राम गुण ग्राम है परमाराष्ट्र की वाणी है। गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दयाल व्या करे ओ गुरु हरे दे काल भगवन जाल सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल हरदम रटो कबू न हटो कोई छेड़ेगा ना। काल का तो काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। पुरुष द्वार का तो थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत घर के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता है उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला। याद क्या रहा? भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है। जो बालिक विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बालिक विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर माँ खुश हो गई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं राम देवता खुश हो जाते हैं। जो गुटनी गुटनी में प्रेम से रह रही है राम देवता खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता नहीं। सब खुश कि लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला और जिसको याद नहीं रहा जो माता पिता का सेवा नहीं कर रहे भाई भाई प्रेम से नहीं रहे ऐसे लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। वैसे द्वार करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं अभी कर रहे हैं आगे भी करेंगे वो सभी महासुख के भागी होंगे। ये सत्य का आयोजन है। पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। आत्मा कहीं न कहीं है। उस आत्मा को शांति मिले शांति मिले शांति मिले। परिवार का जीवन मंगलमय हो। आप तमाम जो आए हैं जो नहीं भी आए हैं श्री सदगुरु दूर से भी सुन रहे हैं नहीं भी सुन रहे हैं सबका जीवन मंगलमय हो सबका भला हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्
पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा